चलिए, तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे जो पार्ट 3 का जीएस पेपर का जो एग्ज़ाम हुआ था 9 तारीख को प्रथम पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस पर टॉपिक पर बात करेंगे। द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन दे चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग ले सकते हैं। और आज बात करेंगे 9 तारीख को ही फर्स्ट पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, इसमें सीरीज नंबर बी है, किसी का ए होगा, किसी का सी होगा, किसी का डी होगा, तो कोई बात चिंता करने की बात नहीं है। सभी को आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़कर मिलान करना है। सीरीज अलग है, ऊपर नीचा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन वही होता है, सेम ही क्वेश्चन होता है सभी को, या तो ए वाला हो, या तो बी वाला हो, या तो सी वाला हो, सभी का क्वेश्चन सेम होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को पढ़ के मिलाएंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें जो है 100 क्वेश्चन होता है, 100 नंबर का क्वेश्चन होता है और 100 ही बनाना पड़ता है, ठीक है। और इसमें टाइम 3 घंटे को दिया जाता है, 3 घंटा का ही टाइम रहता है। 3 घंटा में आप 100 क्वेश्चन को जवाब देंगे। और इस प्रकार से आप लोग देख ही रहे हैं जो क्या क्या भरने के लिए कहा जाता है। चलिए खंड अ में बात करेंगे। बक्सर का युद्ध जो है, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो वह मीर जाफर था, ठीक है। बंगाल में भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया था, तो वह किसने लागू किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो वह इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी मैडम बेक्यावत्स थे। निम्न में से किस सुधारक ने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी राजा राम मोहन राय ने किए थे। अब भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी जर्मनी से लिया गया है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति का उसके पद से हटा सकता है, तो उसको कौन हटा सकता है, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी संसद जो है हटा सकता है भारत का संविधान। तो भारत का संविधान कैसा है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी लिखित संविधान है। अब क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अब है 9 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो अब बात करेंगे, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह अधिकतम समय तक कितने मंत्री रह सकता है, तो वह इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 6 महीने तक वह जो है बन सकता है। अब है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी अनुच्छेद 352 में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 फरवरी को, इसका आंसर हो जाएगा सी। राज्यसभा के सभापति कौन है, तो वह कौन है, वर्तमान में अभी जगदीप धनखड़ है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने का इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 25 वर्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं, तो भारत का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। बिहू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी असम का है। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो पोंगल जो है वह आपको तमिलनाडु का है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 18 का सी। अब हो जाएगा, किस आंदोलन को नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सबने अवज्ञा आंदोलन को। भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी तमिलनाडु का है। किस क्षेत्र में हरित क्रांति द्वारा अत्यधिक उत्पादन प्राप्त हुआ है, तो वह कृषि के क्षेत्र में अधिक उत्पादन हुआ है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्रिकेट से संबंधित है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे जाना जाता है, तो इसे ए आंसर हो जाएगा, यानी सरोजिनी नायडू को जाना जाता है। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी हॉकी से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब
कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है आपको वह 10 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी मोहनजोदड़ो है। अब सिंधु घाटी सभ्यता में दबात कहाँ पाया जाता था? तो दबात जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी दबात जो है चन्हू दर्रों में पाया जाता था। हड़प्पा की मुहरों में कौन सा पशु नहीं पाया जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी शेर नहीं पाया जाता था। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की? तो हड़प्पा स्थल की खुदाई R.D. बनर्जी ने किया था, इसका आंसर हो जाएगा ए। धौलावीरा कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी गुजरात में। सिंधु घाटी के किस स्थल पर अग्निकुंड पाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कालीबंगा। अब है ऋग्वेदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? तो वह जो सबसे महत्वपूर्ण देवता, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी इंद्र थे। कौन सी नदी प्राचीन समय में विपाशा के नाम से जानी जाती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ब्यास। किस वेद में बीमारी एवं उनके उपचार का जो है विवरण मिलता है? तो वह किस वेद में मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अथर्ववेद में मिलता है। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी ऋषभदेव थे। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम इसका हो जाएगा ए, यानी सुदोधन नाम था। भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी त्रिशिला था। मेघदूत किसने लिखा है? तो मेघदूत इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कालिदास ने लिखे हैं। किस मौर्य शासक ने जैन धर्म का प्रश्रय दिया था? तो वह जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने दिए थे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 नंबर का आंसर हो जाएगा हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी बिंबिसार थे। भारत सरकार का राज चिन्ह लिया गया है, कहाँ से लिया गया? तो सारनाथ से, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा यानी सारनाथ से। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कुमारगुप्त। आर्यभट्ट के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी आर्यभट्ट। हर्ष के साम्राज्य में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी हुएन त्संग आए थे। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी जलालुद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया था? तो पूर्ण जो है किसने करवाया था? इन्होंने इल्तुतमिश ने कराया था, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। किताब उल रहल किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी इब्न बतूता ने लिखे हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो मुद्रा का प्रचलन डी, यानी इसका आंसर हो जाएगा टी, मोहम्मद बिन तुगलक ने किए थे। अब 49 नंबर हुमायूंनामा किसने लिखा है? वह गुलबदन बेगम ने, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी 1556 में। अभी देख रहे थे हम खंड अ को, अब देखेंगे खंड व को। इसमें 51 नंबर का जो क्वेश्चन है, पहला को 51 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र दूरी मापने में प्रयुक्त होता है? दूरी के मापने में प्रयुक्त कौन से यंत्र होते हैं? तो वह ओडोमीटर होते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी मच्छर से नहीं फैलती है? तो कौन सा बीमारी जो है वो आपको मच्छर से नहीं फैलता है? तो हैजा जो है नहीं फैलता है। अब क्वेश्चन है विद्युत धारा का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा को पता लगाने वाला यंत्र जो है वह आमीटर होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में आमीटर है ही नहीं, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं चर्चा करेंगे। आगे का क्वेश्चन है 54 नंबर, लाल रक्त कोशिका का गर्भग्राह किसे कहा गया है? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी यकृत। अब 55 नंबर क्वेश्चन है विडाल टेस्ट से किस बीमारी का पता लगता है? इस विडाल टेस्ट से जो है इसका आप लोग ऑप्शन बताइएगा ये क्या होगा। ऐसे मेरे हिसाब से टाइफाइड का जानकारी मिलता है, ठीक है, वैसे आप लोग बताइएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है सी, इसका आंसर हो जाएगा, यानी 1986 में। निम्नलिखित में से कौन से प्रेस मुक्तिदाता कहलाता है? इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी चार्ल्स मेटकाल्फ। अब है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो वो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी लॉर्ड कर्जन थे। आनंद मठ नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब है 60 नंबर, कर्णम मलेश्वरी किस खेल से संबंधित है? तो कर्णम मलेश्वरी इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारोत्तोलन से संबंधित है। अब है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ हुआ?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी एथेंस में हुआ था। अब है WTO का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जेनेवा में है। निम्नलिखित में से कौन निष्क्रिय तत्व नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी क्लोरीन। कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी ब्रोमीन। अब 65 नंबर क्वेश्चन है, पवन के वेग को किस यंत्र द्वारा जो है मापा जाता है, तो पवन को वेग को जो है इसका आंसर हो जाएगा ए यानी एनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अब 66 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम भारतीय कौन था जिसने अक्सर पुरस्कार जीता था, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी भानु अथ्या। प्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी जिसने पद्मश्री प्राप्त किए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी नरगिस दत्त थे। भारत की पहली देश में बनी रंगील चलचित्र जो है कौन सी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी किसान कन्या। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी भारत रत्न है। 70 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, युद्ध काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी परमवीर चक्र। भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सुचेता कृपालनी। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी खेल के क्षेत्र में किया जाता है। अब 73 नंबर क्वेश्चन है, नरौरा परमाणिक शक्ति संयंत्र कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी उत्तर प्रदेश में है। अब हो जाएगा इसका आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी न्यूयॉर्क में है। भारत के परमाणु कार्यक्रम का जनक कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी होमी जहांगीर भाभा। अब 76 नंबर क्वेश्चन, ब्लू व्हेल क्या है, तो मेरे हिसाब से एक मछली तो होता है लेकिन इसका परफेक्ट आंसर ये होना चाहिए, तो ब्लू व्हेल जो है एक स्तनधारी मछली है। ठीक है। अब किस रक्त समूह के व्यक्ति को शाश्वत ग्राही कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी AB वाला को कहा जाता है। हेपेटाइटिस निम्न में से किस शारीरिक अंग का रोग है, तो यह रोग जो है आपको बता दूं यकृत का है यानी लीवर का बीमारी है। निम्नलिखित में क्या विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो इसके कमी से जो है आपको स्कर्मी होता है यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। किसकी कमी से रोतौंधी होता है, इसका आंसर ए हो जाएगा यानी विटामिन ए के कमी से होते हैं। आवृत्ति की SI इकाई क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी इसका हो जाएगा हर्ट्ज। अब क्वेश्चन है, कौन सा धातु साधारण चाकू से काटा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी सोडियम को। माइकोलॉजी अध्ययन है किसका अध्ययन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कवक का अध्ययन है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी शुक्र है। कौन सा ग्रह पीला ग्रह कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बृहस्पति को कहा जाता है। अब किस ग्रह के पास अधिकतम उपग्रह है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी शनि के पास है। सौर मंडल का सर्वाधिक तेज हवा वाला ग्रह कौन है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी वरुण। डल झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी जम्मू और कश्मीर में है। भारत में नदी पर सर्वाधिक लंबा पुल कौन सा है, भारत में नदी पर सर्वाधिक लंबा पुल कौन सा है, तो डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब निम्न में से कौन भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी अरावली। मैकाले पर्वत किस राज्य में पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी मध्य प्रदेश में। निम्न में से कौन शीत ऋतु में सर्वाधिक वर्षा होती है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी तमिलनाडु में। अब 93 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी मिट्टी अनाज की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में सर्वाधिक जल को रोक कर रखने की क्षमता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी काली मिट्टी, यानी इसे चिकनी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं और रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। अब 95 नंबर, किस मिट्टी में सर्वाधिक एल्युमिनियम पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी यानी लेटेराइट मिट्टी में। निम्न में कौन सबसे कारा धातु है, इसका आंसर हो जाएगा डी यानी टंगस्टन। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी रेटिलॉन।
हेमेटाइट अयस्क है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी लोहा का। साधारण नमक में निम्न में से क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी यानी आयोडीन। समुद्र जल में कौन सा नमक सर्वाधिक पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी सोडियम क्लोराइड। तो सभी 1 से लेकर 100 तक के आंसर बिल्कुल ही सही आंसर है, सटीक आंसर दिए गए हैं। यदि आप लोगों को कोई भी ऐसा आंसर गलत लगता हो आप कमेंट में लिख कर भेज सकते हैं, जो गलत है आगे सुधार किया जाएगा। थैंक्स।